आज हमारा देश भारत कहाँ जा रहा है, किस ओर करवट ले रहा है हमारा भारत। धर्म के नाम पर आपस में हिंसा हो रहा है, जबकि कोई भी धर्म यह नहीं कहता कि दूसरे धर्म के लोगों का कत्ल करो। रामनवमी के दिन लगभग 8 राज्यों में हिंसा की खबरें आईं। संत अच्युतानंद ने अपनी भविष्य मालिका में इसकी भविष्यवाणी 600 वर्ष पहले ही कर दी थी और 600 वर्ष बाद यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई। घोर कलयुग में शोभा यात्रा और धार्मिक रैलियों में होंगे दंगे, ये थी भविष्यवाणी। हमारा चैनल कभी नहीं चाहता कि ऐसी कोई घटना हो या फिर ऐसी कोई भविष्यवाणी सच साबित हो जिसमें प्राणी, पशु, पक्षी, प्रकृति की नुकसान पहुँचे। ऐसा न्यूज़ नेशनल टीवी पर आ रहे हैं। ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थिति भारत में बनी हुई है। दोनों धर्म के लोग आपस में एक दूसरे पर हमला करेंगे, देश के माहौल खराब करेंगे। पुराणों और ग्रंथों के भविष्यवाणियों में भारत को विश्व गुरु बनने की बात कही गई है। क्या ऐसे बनेगा हमारा भारत विश्व गुरु आपस में लड़कर? ऐसा करने की नौबत ही नहीं आएगी, क्योंकि भगवान कल्कि जब दुनिया के सामने आएंगे उस वक्त भारत खुद हिंदू राष्ट्र बन जाएगा बिना हिंसा के। सारे मुस्लिम देश हिंदू हो जाएंगे। अगर ऐसी स्थिति बनी रही, दोनों पक्षों में तनाव बना रहा, तो हो सकता है भारत में सिविल वार वाली भविष्यवाणी भी सच साबित हो जाए। आज पूरी दुनिया का माहौल देखें तो यूक्रेन रूस के युद्ध के वजह से पूरे विश्व में तनाव का माहौल बना हुआ है। तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति बनी हुई है। युद्ध से किसी को फ़ायदा नहीं होता है, जान माल का नुकसान ही होता है। रूस लगता है जैसे अब पागल हो गया है। अब रूस हो सकता है फिनलैंड पर हमला करे, क्योंकि रूस के सैनिक अब फिनलैंड के बॉर्डर पर तैनात कर दिए गए हैं। श्रीलंका अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। किसी एक के किए की सज़ा सबको नहीं मिलना चाहिए, जिसके लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जो अब शायद संभव नहीं है। जगन्नाथ मंदिर में हर दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसके लगता है कि अब वह दिन दूर नहीं जब श्री कल्कि दुनिया के सामने प्रकट हो जाएं। जगन्नाथ मंदिर में खून दिखना, जगन्नाथ मंदिर के ऊपर चील और कौवे का बैठना, ये सारी भविष्यवाणियाँ भविष्य मालिका में पहले ही यानी 600 वर्ष पूर्व ही महापुरुष ने कर दिया था। भविष्य मालिका में एक भविष्यवाणी ये भी मिलती है कि जब कल्कि के सामने आने का समय होगा तो जगन्नाथ मंदिर का जितना भी एरिया होगा उसके ऊपर आसमान लाल रंग का हो जाएगा। कुछ दिनों पहले ही ऐसी घटना घटित हो चुकी है। वहाँ के लोग ऐसे लाल रंग के आसमान देखकर डर से भगवान जगन्नाथ की आरती करने लगे। हाल की एक और घटना जिसमें जगन्नाथ मंदिर के रसोई के करीब 40 चूल्हे जो टूट गए थे, उसके सीसीटीवी फुटेज में भी कुछ नहीं दिखा। वहाँ के प्रशासन भी असमंजस में है। ये सभी संकेत घोर कलयुग के हैं, जिसके बारे में भविष्य मालिका में महापुरुष ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। कहीं इन सारी घटनाएं कोई भयंकर युद्ध, महंगाई और बेरोजगारी के विरुद्ध सिविल वार दंगे की ओर इशारा तो नहीं कर रहा। लगभग 50 दिनों से यूक्रेन और रूस का युद्ध चल रहा है, जिसके कारण महंगाई आसमान छू रही है। तेल और गैस के दामों में बेतहाशा वृद्धि हो रही है। इसमें आम लोग, गरीब लोग पिस रहे हैं। अगर ताइवान की इंटेलिजेंस की माने तो चीन अब ताइवान पर अटैक करने की तैयारी में है और रूस फिनलैंड पर। अगर 2 और युद्ध हो जाते हैं तो इसका असर अभी जो महंगाई के हालात हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं आगे क्या होगा। 29 अप्रैल 2022 बस कुछ दिनों के बाद जब मकर राशि से शनि कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे तो जितना कसर बाकी रह गया है वे सारी पूरी होने की उम्मीद है। आज भारत सहित पूरे विश्व में एक ऐसे मसीहा की ज़रूरत है जो कलयुग की नौका को संभाल सके। हम सबको भगवान श्री कल्कि ही बचा सकते हैं। भगवान की भक्ति करते रहिए, सचेत रहिए। जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।